स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अजय मिश्रा में। मैं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं। आप लोगों में से कई लोगों ने अभी मैं कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था श्री महामेरु श्री यंत्र के बारे में। उसमें से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसको रख सकते हैं महामेरु यंत्र के, ये यंत्र क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हैं, क्या ये कोई वास्तु यंत्र है। ऐसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया है। कुछ लोगों ने कहा भी मुझे कि आप इसकी पूरी जानकारी हमें बताएं या आप यूट्यूब में डाल दें। तो मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूं, जो 10 महाविद्याएं होती हैं उसमें एक विद्या है श्री विद्या, और इसका श्री जैसे नाम से ही लगता है कि श्री अर्थात लक्ष्मी, मां भगवती की अपार अनुकंपा के लिए हर व्यक्ति संसार का कौन नहीं चाहता है कि मेरे घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। हर युग से देवता हो या असुर हो, सभी लोग महालक्ष्मी की, मां भगवती की आराधना करते आ रहे थे कि मां भगवती की कृपा हमें ऊपर हमेशा बनी रहे। हमारे देश में, हमारे भारतीय संस्कृति में इनके विषय में सभी पुराणों में ज्ञान भरपूर उपलब्ध है, लेकिन स्पष्ट रूप से केवल लक्ष्मी की साधना के लिए हमारे यहाँ जो आद्य गुरु शंकराचार्य थे, जो साक्षात शंकर के अवतार माने जाते हैं, आद्य गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विश्व को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, उनके विषय में आप सभी जानते हैं। वो केवल दैवी चेतना ही थी, तो उन्हें तो ये प्रकट करना था, ये संतों का खेल होता है। तो कहते हैं कि एक बार आदि शंकराचार्य जी किसी एक व्यक्ति के यहां भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए गए, और वो महिला अत्यंत निर्धन थी, तो मारे शर्म के बाहर निकल नहीं रही थी। जब बार बार आवाज लगाने पर बाहर आई तो उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पास एक दाना भी भोजन के लिए नहीं है। तो भगवान आदि शंकराचार्य तो सभी जानते थे, उन्होंने बड़ा आश्चर्य तरीके से पूछा कि आप मां भगवती की आराधना क्यों नहीं करती, क्यों नहीं आप उनसे मांगती, मां जगत जननी जो संसार को देने वाली है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप क्यों ऐसी हैं। तो उन्होंने एक कुतूहल के वजह से एक आश्चर्यजनक तरीके से उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि महाराज, आप ही मांग दीजिए मेरे लिए, अगर आप मांगने से मिल रहा है मां भगवती के लिए, तो आप ही मेरे लिए मांग दीजिए, मैं यहां पर देख रही हूं। भगवान आदि शंकराचार्य जी वहीं पर मां भगवती की आराधना की, जिसे सौंदर्य लहरी कहा जाता है, और जिसे जो उन्होंने आराधना की उसे कनक धारा स्त्रोत कहा जाता है। कनक धारा स्त्रोत अर्थात कहते हैं कि कनक धारा स्त्रोत के पाठ पढ़ने से मां भगवती की कृपा हुई और उनके घर में सोने की वर्षा हुई। ये अतिशयोक्ति है, इसका मतलब होता है बहुत सा धन उन्हें प्राप्त होना। तो उन्होंने फिर समाज के लिए जो बताया कि कैसे हम इस साधना को कर सकते हैं, कैसे संसार के व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित की सौंदर्य लहरी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले श्री यंत्र का निरूपण किया। कैसे यंत्र बनता है, कैसे जो ये हमारा शरीर है, ये जो पिंडांड है, इसमें अंदर ब्रह्मांड है, और इसी ये पूरा शरीर एक श्री चक्र है।
ये जब श्री विद्या साधना हम सिखाते हैं, जो हमारे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ है, उसमें श्री चक्र के बारे में कि पूरे शरीर में जो सारे चक्र हैं उसमें बताया जाता है। तो उसे भी जो बहुत सारे लोग हैं जो साधना करना चाहते हैं, जो साधना के प्रेमी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, वो लोग भी करते हैं। लेकिन बहुत लोग समय नहीं दे पाते, तो कहते हैं कि हमारे पास अगर समय नहीं है तो हम क्या करें। तो जो माँ भगवती 10 महाविद्या में जो श्री विद्या है, जिसे बहुत सारे बुकों में लिखा गया, श्री विद्या उपासना रहस्य, आपने देखा होगा श्री विद्या उपासना रहस्य, इसमें उन्होंने संपूर्ण राजस्थान की बुक है, संपूर्ण इन्होंने मदनगढ़ राजस्थान की है, रविशंकर मिश्रा जी ने लिखा है, संपूर्ण इन्होंने श्री यंत्र के बारे में कैसे हम साधना से इसे प्राप्त कर सकते हैं, इससे फल क्या होगा, इससे होता क्या है। यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगस्य मोक्षस्य तथा योचा। कहा जाता है कि जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं है। ये दोनों एक साथ नहीं रहते। अगर आप भोग के शौकीन हैं तो आप भोग में फंस जाएंगे, भोग विलास में, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। और अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो आप भोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, माँ भगवती श्री विद्या की उपासना करने वाला, आराधना करने वाला, पूजना करने वाला व्यक्ति भोगस्य मोक्षस्य तथैव एवचा, वो 100% भोग को भी प्राप्त करता है और 100% मोक्ष को भी प्राप्त करता है। तो जो 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी का मतलब केवल धन नहीं है। आप सोचिए, आप कई बार केवल लक्ष्मी की उपासना करते, मां भगवती में लक्ष्मी प्रदान करिए, लक्ष्मी आपके घर आ जाए, लेकिन संतान नहीं आपके पास, वो भी एक लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी। लक्ष्मी आपके पास आ जाए, आरोग्यता नहीं है, आपका शरीर रोगी है, वो लक्ष्मी किसी काम की है, वो भी एक लक्ष्मी है, आरोग्य लक्ष्मी। लक्ष्मी आपके पास हो लेकिन समाज में आपकी यश और प्रतिष्ठा न हो, लोग गाली देके अरे वो बिल्कुल बहुत गंदा आदमी है, उससे बात मत करिए। तो 8 प्रकार की लक्ष्मियां हैं, धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, इसी प्रकार के 8 लक्ष्मियां हैं। तो 8 प्रकार की लक्ष्मियां हमें प्राप्त हो। तो जो मैंने श्रीयंत्र डाला था, तो ये जो महामेरु श्रीयंत्र होता है, ये 8 अष्ट धातुओं से बनता है, जो सबसे शुद्ध माना जाता है, अष्ट धातु से बनता है। और इसकी पहचान होती है, सबसे पहले त्रिकोण होता है, 16 कमल, 8-10 कमल, 24 कोण, 14 कोण, 10 कोण, अष्टकोण, त्रिकोण और ये बिंदु। और इसमें ये जो त्रिकोण होता है, इसमें एक सीधे में सब लाइन होती है। देखिए, ये त्रिकोण में एक सीधे में सब लाइन है। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, ये अंदर से खोखला होता है, इसे ढाल कर बनाया जाता है। जो स्टेप बाय बनता है उसके अपेक्षा इसमें कई गुना ज्यादा एनर्जी होती है, और ये ढाल कर ही बनाया जाता है। कई लोग स्फटिक का शिवलिंग रखे रहते हैं, उसमें ये कोण में स्पष्टता नहीं रहती है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो एक अष्ट धातु यंत्र है, जैसे कि पत्थर की मूर्ति आप लेते हैं, जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं तब उसमें शक्ति जागृत होती है। तो जो हमारी बुक में जैसे दिया कि कैसे हम इसको जागृत करें, तो इसको हम जागृत करते हैं, पूजन करते हैं, माँ भगवती की आराधना करते हैं। और इसका जो पूजन हम करते हैं, जो जागृत करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नवरात्रि में, जो चारों नवरात्रि होती है, खासकर गुप्त नवरात्रि में भी करते हैं। जैसे अभी 4 नवरात्रियां होती हैं, कुमार की होती है, एक चैत्र की होती है, और 2 नवरात्रि और होती हैं गुप्त नवरात्रि, जिन्हें सिर्फ साधना के लिए बनाया गया है। वो नवरात्रि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष और माघ शुक्ल पक्ष, जैसे अभी आषाढ़ आने वाला है। तो उसमें हम साधना करके ये श्रीयंत्र देते हैं। इसे आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे अगर आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो नष्ट होगा, बिना तोड़ फोड़ के आप उसे कर सकते हैं। किसी प्रकार की पितृदोष आपके घर में है तो वो इससे दूर होगा। किसी प्रकार का बाधा आसुरी शक्तियां आपके घर में है तो वो आपका दूर होगा।
दाम्पत्य सुख में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं पति पत्नी में, उसमें आपको शांति मिलेगी। आपके घर में कलह है, जो भी दिक्कतें हैं उसमें शांति। क्यों? क्योंकि ये हायर ऊर्जा को क्रिएट करता है। जो भी घर में प्रॉब्लम होती है निगेटिव शक्ति के कारण होती है, तो ये हायर ऊर्जा को ये महामेरु यंत्र माँ भगवती की कृपा ये क्रिएट करता है। और ये मैं दूंगा आप लेंगे ऐसा संभव नहीं है। केवल माँ भगवती की कृपा ही जिसके घर में जिसके ऊपर होती है उनके घर में ही महामेरु हमेशा के लिए स्थापित होता है। तो इसका मूल्य भी है, आप इसे देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे नवरात्रि में ही मैं जागृत करके देता हूँ। और सबसे बड़ी बात होती है कि जिस घर में ये महामेरु यंत्र रहता है, कोई अकाल मृत्यु आपके घर में नहीं होगी, किसी प्रकार का नजर दोष आपके घर में नहीं लगेगा, ना आपके घर में ना आपके बिजनेस में। आप इसको अपने व्यवसाय में रख सकते हैं, बिजनेस में रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं। और आपके ऊपर भी कोई नजर, जैसे अक्सर होता है कि नजर लग जाता है छोटे बच्चे के ऊपर, पत्नी है, कोई सुंदर दुल्हा है तो ऊपर लग जाती है। इसमें केवल और केवल इसको तो हम जागृत करके संपूर्ण देते हैं। आप रोड़ी केवल चढ़ाना होता है। इसके रोड़ी को आप चंदन रूप में लगाते हैं तो उससे आपके कभी दोष आपके ऊपर भी कोई नजर नहीं लगती है। तो इसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और काफी लोगों ने कहा था जानने, इसलिए मैंने दिया। और माँ भगवती की कृपा अपने घर रख के सदैव आपके घर में माँ भगवती की कृपा बनी रहे। 8 लक्ष्मियां आपके घर में निवास करें। आपके घर के सभी सदस्य पूर्ण स्वस्थ हों। आपके घर में आपस में प्रेम हो, विश्वास पति पत्नी के बीच में हमेशा बने रहे। और निरंतर आप अपने व्यवसाय में, कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय माँ भगवती।